नमस्कार, होमिर टीवी भारत में आपके स्वागत है। सहारनपुर से राजनीतिक खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में बसपा की जीत को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि बंगाल में पहली बार बसपा ने सरकार बनाकर उन राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाया है जो समाज के विभाजन की राजनीति कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा है कि इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि अगर जनप्रतिनिधि जनता के बीच सक्रिय रहते हैं तो सरकार दोबारा बनती है। वही जनता को धोखा देने वाले राजनीतिक दलों को जनता समय आने पर पूरी तरह नकार देती है। मुख्यमंत्री ने इस जनादेश को लोकतंत्र और सुशासन के लिए शुभ संकेत बताया और उनके बयान को बसपा की रणनीति को और विपक्ष पर सीधे हमले तौर पर देखा जा रहा है। महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई जी, जिला प्रभारी डीके शर्मा जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक चौधरी राजपाल सिंह जी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल जी, प्रदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज देवबंद में उपस्थित सहारनपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मां शाकंभरी सिद्ध पीठ के आशीर्वाद से और माता त्रिपुर बाला सुंदरी की कृपा की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को आज यहां पर लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं का, जिनमें 2131 करोड़ की 325 विकास की परियोजनाएं हैं, इसके लिए मैं सहारनपुर से चुने गए सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी सहारनपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन परियोजनाओं की शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव में असम में तीसरी बार, पुदुचेरी में दूसरी बार और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना करके सभी उन राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाने का काम किया था जो समाज के विभाजन के लिए लगातार तमाम प्रकार की व्यूह रचना कर रहे थे। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहारनपुर के भी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इस विजय ने ये बात साबित की है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में अगर सक्रिय रहे, सरकार जनभावनाओं का सम्मान करे, सुशासन के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करे और बिना भेदभाव के शासन की योजना को वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा, तो सरकार फिर से रिपीट करेगी। अन्यथा जनता जनार्दन
देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया है। ये शुभ संकेत है। जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते थे और उसके माध्यम से देश को कमजोर करना चाहते थे, उन लोगों के लिए एक आईना है ये परिणाम। पटना बिहार से राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और नई सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। लेसी सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके मार्गदर्शक है और उन्होंने एक बार फिर उन भरोसा जताया है कि उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बिहार की जनता, युवाओं और किसानों के हित में लगातार काम करेगी। मंत्री लेसी सिंह ने यह भी कहा है कि पार्टी के एक एक नेता और कार्यकर्ता की इच्छा थी कि निशांत कुमार सरकार में आए और उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चाएं तेज हो गई है और लेसी सिंह ने भरोसा जताया है कि नई टीम विकास और जनहित के मुद्दों पर प्राथमिकता देते हुए बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नीतीश कुमार जी ने दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और हम सब के आदर्श पुरुष, मार्गदर्शक, उनके द्वारा मुझे फिर से जिम्मेदारी सरकार में मंत्री बनने का अवसर दिया गया है। बखूबी जो उन्होंने भरोसा जताया है, उस भरोसे पर कायम रहेंगे और हम वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। जो 14 करोड़ की बिहार की जनता है, उनके हित के लिए, आधी आबादी के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए मिल के काम करेंगे बिहार को और निशांत कुमार भी अब आपके साथ कैबिनेट में होंगे, कैसे देखिए? ये तो हमारे पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता की इच्छा थी कि वो निशांत जी पढ़े लिखे नौजवान हैं, सरल हैं, सहज हैं और उनमें नीतीश कुमार जी का ऑरा दिखता है और पार्टी का कार्यभार भी संभाल लिए, अब सरकार में भी शामिल हो गए हैं। हमारे नेता के विजन को, नीति को आगे बढ़ाएंगे, पार्टी के नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और माननीय सम्राट चौधरी। पश्चिम बंगाल में बसपा नेता शिवेंदु अधिकारी ने पीए चंद्रा की हत्या को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। अब हरियाणा सरकार में भी मंत्री अनिल विज ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अंबाला में मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल विज ने कहा है कि बंगाल में जिस गुंडाराज के खिलाफ जनता ने वोट दिया, उससे जुड़े लोग अब भी आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वहां हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिल विज ने आगे कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थिति को संभाल लेंगे और राज्य में शांति स्थापित होगी। बसपा लगातार बंगाल में कानून व्यवस्था और स्थिति हिंसा को बड़ा मुद्दा बना रही है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी इन आरोपों को राजनीतिक से प्रेरित बता रही है और शिवेंदु अधिकारी के पीए के हत्या के बाद राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है और इस मामले को लेकर बसपा लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। ये बंगाल का जो गुंडा राज है, जिसका वहां की जनता ने 4 तारीख को भोग डाल दिया है, उस राज को खत्म कर दिया है। अब उससे जुड़े हुए लोग उसी दिन से वहां पर आतंक मचाए हुए हैं, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों का भूत उतारने के लिए, और पहले भी बहुत सारे लोगों का उन्होंने भूत उतारा है,
हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, वहां पर शांति कर देंगे, कोई सिर भी नहीं उठाएगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बसपा नेता शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। चंद्रनाथ रथ के पार्थिव शरीर को मध्यग्राम स्थित विवा स्थिति हॉस्पिटल से उनका आवास ले जाया गया, जहां समर्थकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान बसपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यहां हत्याकांड हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह उनके करीबी सहयोगी थे और उन्होंने ममता बनर्जी और भवानीपुर में हराया था। और शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि चंद्रनाथ रथ को 4 गोलियां मारी गई थी और उन्होंने दावा किया है कि यह पूरी तरह से सुनियोजित हत्या है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वह पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और दोषियों की गिरफ्तारी तथा कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया और बसपा लगातार राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है, जबकि दूसरी ओर टीएमसी इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बता रही है। वो मतदान करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुवेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुवेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया, डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है हमारी हार्ट का माने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा, ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। पटना में बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नए मंत्रिमंडल विस्तार को बिहार के लिए नए युग की शुरुआत बताया है। चिराग पासवान ने कहा है कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम साबित होंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव और सम्राट चौधरी के युवा जोश के साथ राज्य को नई दिशा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार को संतुलित और विकास मुक्त बताते हुए कहा है कि युवाओं को राजनीति में आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने विशेष तौर पर निशांत कुमार को मौका मिलने का जिक्र करते हुए कहा है कि वहां हमेशा से युवाओं की राजनीति में भागीदारी के पक्षधार रहे हैं। और चिराग पासवान ने आगे कहा है कि बिहार में जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास की राजनीति होनी चाहिए और नई सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ेगी। और बिहार में हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है और इसे आगामी राजनीति समीकरणों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आज बिहार में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है और अगले 5 साल मेरे बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर साबित होने जा रहे हैं, जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार और एक युवा जोश सम्राट जी के नेतृत्व वाली ये सरकार, जिसमें एक खूबसूरत मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण हुआ।
जिसमें हर क्षेत्र हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की इच्छा हमेशा से रही, उनका सपना रहा कि हम लोग भी कभी मजबूती से बिहार सरकार का हिस्सा बने। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर मैं मानता हूं कि जहां कहीं भी वो होंगे खुश होंगे कि आज उनकी पार्टी एक मजबूत नेतृत्व, एक मजबूत हिस्सेदारी बिहार सरकार में कर रही है। और मैं मानता हूं कि ये सरकार अगले 5 साल बिहार को तीव्र गति से विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगी। एक अहम सवाल है, जिस तरीके से जितना नाम मांझी का बयान था उस पर उन्होंने अभी कहा है एक सेकंड, युवा को मौका मिला है चिराग जी। नहीं, बिल्कुल युवाओं को मौका मिला है, निशांत जी को मौका मिला है इस बार। और मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। जात पात धर्म मजहब से उठकर विकास की सोच वाले युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। और आज युवाओं का, महिलाओं का, अनुभव का इक्वल रिप्रेजेंटेशन इस मंत्रिमंडल में हुआ है, जो बिहार के लिए खुशी की बात है। बिहारी की हत्या पर जीतन मांझी ने जो बयान दिया था, अपने नाराजगी व्यक्त की थी, इस पर अभी जीतन मांझी ने फिर से कहा है चिराग जी बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है, उनके नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता। अरे प्रभु, वो हमारे आदरणीय हैं। हमको तकलीफ बस इस बात की कि अगर ऐसी घटना कोई आपके परिवार में घटती है, खून खौलता है, ऐसे में जिस तरीके से वो बयान गया, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई दुश्मनी थोड़ी है, मेरे आदरणीय। मैंने हमेशा पश्चिम बंगाल में बसपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। और सुनील शर्मा ने कहा है कि कल शाम शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या कर दी गई, जो बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल अराजकता से जूझ रहा है और यह घटना उसी का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि बसपा के हाथों में बंगाल की कमान आने के बाद ऐसे हिंसक और अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और बसपा लगातार इस मामले में सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। फॉर्चुनेट है, शुभेंदु अधिकारी जी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और जिन्होंने अपने लोहा भी मनवाया है पश्चिम बंगाल में। इस बार उन्होंने वहां की चीफ मिनिस्टर को भवानीपुर सीट से भी हराया। कल शाम को उनके पर्सनल असिस्टेंट की हत्या करके बंगाल जिस अराजकता से जूझ रहा है, कहीं न कहीं उसका कल फिर प्रमाण मिला है। लेकिन बंगाल के लोग अभी कम से कम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में अभी बंगाल की कमान है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, ये दुर्भाग्य है इस प्रकार की हत्याएं होना। ये जरूर जो आज तक अराजकता हुआ है उसी के विरुद्ध ये मैंडेट भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये सुनिश्चित करेगी भारतीय जनता पार्टी। बेशक एक कुर्बानी हुई है, शुभेंदु अधिकारी जी के पर्सनल असिस्टेंट की हत्या होके एक कुर्बानी हुई है, लेकिन सरकार बनते ही ये सुनिश्चित होगा कि इस प्रकार के अराजक तत्वों को, एलिमेंट को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल आपको बहुत जल्दी शांति सुरक्षित मिलेगा। कोलकाता में विपक्षी राजनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी तथा टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात को राजनीतिक तौर पर काफ़ी अहम माना जा रहा है कि बैठक में विपक्षी दलों की रणनीति, आगामी चुनावी समीकरण और राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक के बाद नेताओं की ओर से बातचीत के मुद्दों को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के नए मायने निकले जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की कोशिशों के बीच अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की यह मुलाकात खास मानी जा रही है। वही अभिषेक बनर्जी के मौजूदगी ने भी राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आने वाले समय में विपक्षी दल किस तरह की सजा रणनीति तैयार करते हैं। पश्चिम बंगाल में बसपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्र की हत्या को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। हरियाणा के झज्जर में बसपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश
धनखार ने टीएमसी सरकार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और ओम प्रकाश धनखार ने कहा है कि टीएमसी लंबे समय से नफरत और हिंसा की राजनीति करती आ रही है और उन्होंने आरोप लगाया है कि बंगाल में जनादेश बसपा के पक्ष में आने वाले के बाद भी हिंसा की घटनाएं जारी है और जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने कहा है कि इस घटना से टीएमसी की मानसिकता उजागर होती है। वही ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने वाले बयान पर भी धनखार के ने निशाना साधते हुए कहा है कि यह उनकी अराजकतावादी सोच को दर्शाता है और बसपा इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। दूसरी ओर बंगाल की राजनीति में इस हत्याकांड को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक ही हत्या कर दिया बंगाल में। देखिए किस तरह की नफरती राजनीति है। इसमें से ध्यान में आता है कि अभी भी टीएमसी हार जाने के बाद भी किस प्रकार के जो है नफरत के साथ राजनीति टीएमसी करती रही है। इससे ध्यान में आता है कि जब जनादेश मिल चुका है और पूरा बंगाल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है और उसके बावजूद भी इस प्रकार का दौर जारी है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये टीएमसी की पार्टी की मानसिकता को जो है उजागर करता है। जो ममता ने कहा है कि इस्तीफा नहीं दूंगी, वो भी अराजकतावादी उनकी सोच को जो उजागर करता है। ये अराजकतावादी सोच पहली बार नहीं है। देश की राष्ट्रपति जाएं तो भी वो खड़ी नहीं होती थी, महामहिम राष्ट्रपति जाएं तो भी। देश के गवर्नर कुछ कहें उनके प्रदेश के तो उनके भी वो लगभग हमेशा आपने देखा कि वो सामने खड़ी रही। तो ये अराजक मानसिकता के साथ वहाँ पर शासन में थे और अब बंगाल की जनता ने इनको निपटा दिया है और एक सुशासन की तरफ अब जो ही सत्ता संभालेगी भारतीय जनता पार्टी तो उस रास्ते से आगे बढ़ेगी। लेकिन इनकी मानसिकता जो है अभी भी प्रकट हो रही है कि किस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी के पीए पर 4 गोलियां। कोलकाता से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बसपा पर बड़ा हमला बोला है और अखिलेश यादव ने कहा है कि जब निष्पक्ष चुनाव हुए थे तब दीदी मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन इस बार चुनाव में बेईमानी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बसपा ने उत्तर प्रदेश में जिस मॉडल का इस्तेमाल किया उसी का पश्चिम बंगाल में लागू किया गया और सपा प्रमुख ने कहा है कि केंद्रीय बल, चुनाव आयोग और ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसका मकसद विपक्ष को हराना था। उन्होंने विपक्षी दलों से एकजुट होकर चुनावी बेईमानी के खिलाफ खड़े होने की अपील भी की और अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बंगाल की सियासत और गर्मा हो गई है और वही बसपा की ओर से फिलहाल इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमें याद है जिस समय निष्पक्ष चुनाव हुआ दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी और आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि जो आज बंगाल करता है वो देश कल करता है, लेकिन बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी वो एक ट्रायल था उनका और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए हम्बल टीवी भारत।